कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा UGC नेट का सिलेबस हो, UP PGT का, या झारखंड का जो लेडीज सुपरवाइज़र का वैकेंसी निकला है उसका। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है ये क्लास 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ये यूनिट 1 का टॉपिक है, जिसमें हम लोग अभी सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में देख रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक अनुसंधान की अर्थ क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। और आज के क्लास में हम लोग सामाजिक अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरणों को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका UGC नेट के पेपर 1 में मेंशन है, सोशियोलॉजी का पेपर 2 में आपको दिया गया है, UP PGT के सिलेबस में मेंशन है, ये आपका जो लेडीज सुपरवाइज़र का है उसमें भी मेंशन है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम लोग 3-4 क्लास में कवर करेंगे, सामाजिक अनुसंधान को। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं ताकि मैं और बेहतर क्लास आप तक लेकर आ सकूँ। तो देखिए, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण बताए हैं। तो सामाजिक अनुसंधान, ये जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है ये बहुत सारे चरणों से होकर गुजरती है, और सामाजिक अनुसंधान के भी बहुत सारे चरण होते हैं। तो एक चरण दूसरे चरण में किस प्रकार से प्रवेश करता है, किस प्रकार का जो हमारा अध्ययन का सामग्री है उसको आगे बढ़ाता है, इसी को हम लोग देखते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो चरणों का क्रम पूछा जाएगा कि किस चरण के बाद कौन से चरण आते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा कि पहले अच्छे प्रकार से चरण को समझना पड़ेगा। तो सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं, ये जितने भी विद्वान आप देखिएगा सबका अपना अलग अलग राय है। किन्हीं विद्वानों ने इसके 4 चरण बताए हैं, तो किन्हीं ने इसके 6, किन्हीं ने इसके 11 चरण बताए हैं। तो सबने अपने अपने मत दिए हैं। उन अनुसंधानों की वैज्ञानिकता के आधार पर इसके दुष्परिणामों को भी बताया है। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगस्त कॉम्ट जी के, जो समाजशास्त्री के जनक हैं, उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के 5 प्रमुख चरण बताए हैं। वे 5 प्रमुख चरण कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। उनके अनुसार जो सबसे पहला हमारा चरण होना चाहिए वो होना चाहिए कि विषय का चुनाव। हम जिस अनुसंधान प्रक्रिया को करने के लिए जा रहे हैं, जिस समस्या का हम खोज कर रहे हैं, उसके प्रथम हमारी जो विशेषता हो जाएगी, जो हमारा स्टेप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि हम समस्या का चुनाव करेंगे। तो अगस्त कॉम्ट ने ये किस में बताया था, तो उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें इन्होंने सामाजिक अनुसंधान के 5 चरणों के बारे में व्याख्या की थी। तो पहले में वे विषय का चुनाव बताते हैं, दूसरा में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, तीसरा तथ्यों का वर्गीकरण, चौथा तथ्यों का परीक्षण, और 5वां नियमों का प्रतिपादन, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है लुंडबर्ग जी, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में अगर बात की जाए तो 4 चरणों की वे बात करते हैं। वे कौन कौन से हैं, तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है ये हमको याद रखना होगा, सोशल रिसर्च इनकी पुस्तक है। इनसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 4 चरण कौन कौन से हैं उनके, जो कार्यकारी अवकल्पना है, यानी परिकल्पना का निर्माण करना, कोई समस्या को लेना। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समस्या ही क्यों बोला जाता है, कोई भी तथ्य को समस्या क्यों बोलेंगे। हम कोई बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा रिसर्च मेथड है, हम इसको कोई विषय को ले रहे हैं, तो हाँ वो विषय भी हो सकती है। और हम कोई भी चीज़ की खोज क्यों करते हैं, जब उसमें हमको ज़रूर कुछ न कुछ वैसी त्रुटि नज़र आएगी तभी हम उसका जांच करते हैं। तो इसलिए समस्या के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। दूसरा हो जाएगा तथ्यों का अवलोकन एवं उन्हें लिखना।
हम जब कोई समस्या लेते हैं तो उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं केस स्टडी के माध्यम से, या फिर जो संबंधित उसकी पुस्तकें हैं या विभिन्न समाजशास्त्रियों ने उसके संदर्भ में पहले भी जो अपनी धारणाएं दी हैं, तो उन तथ्यों के आधार पर हम लोग उसका संकलन करते हैं, अवलोकन करते हैं, फिर उसको लिखते हैं। थर्ड में वे बात करते हैं कि जो संकलित सामग्री होती है उसका वर्गीकरण एवं संगठन। अब हमारे पास जो तथ्य आ गए उसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको और आप लोग को थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगी। फिर चौथा है सामान्यीकरण, नियमों का प्रतिपादन। फिर जो हमारे पास नियम आएंगे उसको हम लोग सामान्यीकृत करते हुए, एकीकृत करते हुए उसका प्रतिपादन करेंगे। तो देखिए और भी थिंकर्स के यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आपका पी.वी. यंग जी के द्वारा दिया गया है, राम आहूजा जी के द्वारा, फिर आपका कोठारी जी के द्वारा, उनके द्वारा 11 चरणों के बारे में बात की गई है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो चरण है उसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या बोला रहा है, फिर लास्ट में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से चरण बताए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग अगस्त कॉम्स्की से ही शुरू करते हैं। उन्होंने क्या बताया, उनकी जो पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें उन्होंने 5 चरणों के बारे में बात की। देखिए चरण वही है, किन्हीं किन्हीं ने क्या किया है कि उसको थोड़ा और डिटेल्स में बात कर दी और थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के और बताया है, जिससे संख्या में वृद्धि हो गई है। तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट जी बात करते हैं किसके संदर्भ में, कि विषय का हमको चुनाव करना पड़ेगा, यानी कोई समस्या का चुनाव करेगा। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, हमको मान लीजिए आप अपने आप को उस जगह में रख के देखिए कि आपको कोई थीसिस करने के लिए दिया गया है, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट कीजिएगा तो आपको उसके बाद फिर आप पीएचडी करने के लिए जाएगा तो आपको ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर थीसिस करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेती हूँ कि वो हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति हम किस संदर्भ में ले सकते हैं कि हम आर्थिक कारण को ले सकते हैं या सामाजिक कारण को ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सामाजिक कारण लेती हूँ कि सामाजिक कारण के महिलाओं की स्थिति में दुष्परिणाम क्या है। तो ये मेरा विषय का चुनाव हो गया। अब विषय का चुनाव करने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध साहित्य है उसका हम फिर से अवलोकन करेंगे, उन उपलब्ध साहित्यों का। तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिटरेचर मौजूद है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे कि सोसाइटी में जो सामाजिक कारण हुए हैं जिसके कारण महिलाओं की शिक्षा का स्तर पीछे क्यों गया है, क्यों इनकी स्थिति में इतना निम्न स्तर आया है, तो उसको पहले हम लोग रिव्यू करेंगे, पूरा अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। तो पढ़ने से क्या हो जाएगा कि जब हम तथ्यों का अवलोकन करेंगे तो हम जब थीसिस करेंगे तो उसके अंतर्गत हमें जो समस्या देखने को मिलेगी उसको हम थोड़ा दूर कर सकेंगे, यानी हमारे आने वाली जो शोध कार्य में कठिनाइयां हैं उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इस समस्या के माध्यम से दूर करेंगे। थर्ड क्या करेंगे हम लोग, जब हमारे तथ्यों का संकलन हो जाएगा, तथ्यों का संकलन होने के बाद तथ्यों का हम वर्गीकरण करेंगे। तो तथ्यों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे कि हमारे पास जो डाटा मौजूद होगा तो हम देखेंगे कि महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर गिरा है तो किस आधार पर गिरा है, क्या उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्या सामाजिक स्थिति कारण है, या वहाँ के जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इसके दुष्परिणाम का कारण है। तो इस प्रकार से तथ्यों को संकलन करने के बाद हम उसका अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। अलग अलग वर्गीकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, जब एकदम हम लोग फील्ड रिसर्च करने के लिए जाएंगे, केस स्टडी करने के लिए जाएंगे, तो उससे पहले एक बार जरूर तथ्यों का हम लोग फिर से पुनः परीक्षण करेंगे, क्योंकि अब हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेज आने वाला होगा। तो फाइनल स्टेज आने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे कि उन तथ्यों का फिर से परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे सूचना के स्रोत हुए, चाहे वो प्राथमिक स्रोत ही क्यों ना हो, हमारे द्वितीयक स्रोत ही क्यों ना हो, हमारे अध्ययन की जो विधियां हैं, हमारे अध्ययन में जो साधन उपकरण हमने यूज़ किया है, कोई लिटरेचर को यूज़ किया है, कोई डाटा को यूज़ किया है, किन्हीं के पास हम लोगों ने सुनकर उसको लिखा है, इन सभी चीज़ों का हम अलग अलग फिर से उसको परीक्षण करेंगे, उसको अलग अलग भागों में बांट देंगे। अब ये सब करने के बाद
हो सकता है कि हम किसी एक जगह पे हमको क्षेत्र का निर्धारण करना हो, उस क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद, क्योंकि मान लीजिए जैसे सामाजिक स्थिति हम महिलाओं की देख रहे हैं, शिक्षा का उनका स्तर देख रहे हैं, तो सब जगह जाकर तो देख नहीं सकते हैं। कोई एक जिला भी हम चुन के पूरा घूम के नहीं दे सकते, इतना बड़ा कैसे घूमेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ जगह को चुनना पड़ेगा। जैसे देखिए महिलाओं के लिए जो हमारे सोसाइटी में या फिर झारखंड में बात की जाए तो जो तेजस्विनी प्रोजेक्ट निकला था, जो बालिकाओं के लिए, जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं उनके लिए तेजस्विनी प्रोजेक्ट निकला। तो सबसे पहले क्या किया गया, पायलट परियोजना किया गया। सबसे पहले 2 जिलों को चुना गया, ठीक जैसे दुमका को चुना गया कि पहले दुमका में हम लोग तेजस्विनी प्रोजेक्ट को चलाते हैं, वहाँ पर अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर इसको हम और आगे जितने भी बाकी हमारे ज़िले हैं उसमें इसको लागू करेंगे। तो जैसे देखिएगा कि कोई जो VIP पर्सन होते हैं या फिर जैसे प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हैं, उनका जब गाड़ी का काफिला निकलता है तो उसके पहले एक पायलट गाड़ी जाती है जो कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे आगे जाती है। तो उसका काम होता है कि प्रधानमंत्री के या राष्ट्रपति के रास्ता में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, तो इसको वो क्लियर करते हुए जाते हैं। तो पायलट स्टडी किए, पायलट स्टडी करने के बाद अब हमारा जो इम्पोर्टेंट बात आ गया वो हो गया कि हम लोग नियमों का प्रतिपादन करना है, यानी हम लोग तथ्यों का संकलन किए। तथ्यों का संकलन करने के बाद उसका वर्गीकरण किए, उसका सारणीकरण किए, तथ्यों का हम लोगों ने अच्छे प्रकार से विश्लेषण किया। अब क्या किए कि हम लोग जब अपने निष्कर्ष में पहुँचे और उसका सामान्यीकरण करते हुए उसका वर्गीकरण करते। तो यही सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण चरण है। इसी को किन्हीं ने और थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में बात की है। तो सभी के हम लोग पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अगस्त कॉम्ट के देख लिया, उसके बाद लुंडबर्ग महोदय जी के 4 चरणों को। यहाँ पे आपको बेसिकली याद रखना होगा कि अगस्त कॉम्ट ने 5 चरण बताए हैं, लुंडबर्ग ने 4 चरण बताए हैं, उसके बाद PV यंग ने भी 4 चरण बताए हैं। वे 4 चरण हैं कार्यकारी का अवलोकन, संकलन एवं लेखन। सेकंड उन्होंने बात की है सामग्री का अवलोकन, संकलन एवं लेखन। फिर थर्ड है लेखबद्ध सामग्री का श्रेणियों अथवा क्रमों में वर्गीकरण। फोर्थ उन्होंने बात की है कि वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं सामाजिक नियमों का निर्माण। ये PV यंग जी के द्वारा बताई गई है। ये बात इन्होंने कहाँ बताई है, तो उनकी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में उन्होंने बात की है। फिर राम आहूजा जी ने सामाजिक अनुसंधान के 6 चरणों के बारे में बात की है। उनका पहला जो उन्होंने बात की है वो है अध्ययन समस्या का निर्धारण करना, अनुसंधान प्रारूप को तय करना, निर्देशन की योजना बनाना। चौथा है आंकड़ों का संकलन करना। पांचवा है आंकड़ा विश्लेषण। और छठा उन्होंने बात की है प्रतिवेदन का तैयार करना। जो CR कोठारी जी हैं उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के 11 चरणों के बारे में बात की है। वे कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। पहला है शोध समस्या का निर्माण करना, दूसरा गहन साहित्य सर्वेक्षण करना, थर्ड परिकल्पना का निर्माण करना, यानी हम पहले अब उसको सोचते हैं कि किस जगह पे जाके हमको ये शोध कार्य करना है। चौथा है शोध प्रारूप का निर्माण करना, पांचवा निदर्शन प्रारूप का निर्धारण करना, छठा है सांख्यिकी संकलन करना, 7th प्रोजेक्ट का संपादन करना, 8 आंकड़ों का विश्लेषण करना, 9th परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, 10th सामान्यीकरण तथा विवेचन करना, 11th प्रतिवेदन तैयार करना अथवा परिणामों का प्रस्तुतिकरण अर्थात निष्कर्षों का औपचारिक लेखन करना। तो ये सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न जो अनुसंधान के चरण हैं वे दिए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।